हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखा है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस 2 के रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 6 गुणे 2 बराबर 4 लिख दिया। इसका मतलब देखिए इसको कर क्या रहा है, तो 6 दूना 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, तो 4 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यानी कि जो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई को ये माइनस लिख दिया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 6 और डिवाइडेड 2 लिखा है, 6 भागे 2 लिखा है और 12 लिख दिया है। यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तब 12 आएगा। तो 6 दूना 12। यहाँ पे देखिए माइनस किया लेकिन लिख दिया है 8, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 8 थोड़ी ना आएगा, 4 आएगा। लेकिन ये माइनस को प्लस लिख रहा है, ये प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए 6 और 2 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे जानते हैं दोस्तों 3 रहना चाहिए, 3 रहेगा तब जाके सवाल बनेगा। तो 6 और यहाँ पे देखिए प्लस को डिवाइड अगर लिख देंगे तो 6 में 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आपका आएगा। देखिए, तो इसी सिंबल को यहाँ पे आपको सेट कर देना है। तो हम लोग इस नंबर को देखिए, जो ये नंबर दिया है ना हमारे सामने, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, तो 8 भागे 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 और प्लस में 2, ठीक। देखिए डिवाइड को क्या लिख रहा था, तो डिवाइड को लिखा है मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अब बाकी नंबर सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई को माइनस लिखा है, माइनस लिख दीजिए 2। माइनस को क्या लिखा है, तो माइनस को लिखा है प्लस, प्लस कर दीजिए 4। और देखिए प्लस को क्या लिखा है, तो प्लस को लिखा है डिवाइड, डिवाइड आप 2 लिख दीजिए, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो पहले डिवाइड होता है, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अनुसार ये सॉल्व होगा। तो ये देखिए ये 2 आ जाएगा, 2 से भाग होगा तो ये 4 बटे 32, और बाकी जो बीच में है उतार दीजिए, ठीक है, प्लस। बाकी ये तो सॉल्व हो गया था यहीं पे, अब ये 2 बचा है, ठीक है। तो ये 2 और देखिए ये माइनस में ही प्लस में कट जाएगा, अब बचेगा 32, तो हमारा 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 आंसर कौन सा है, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एबीसीडी वाला जो प्रश्न होता है उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो पहले लिखिए इसको CEA, उसके बाद IKG, उसके बाद OQ और M, नंबरिंग कीजिए। ये देखिए 3, ये 5, ये 1, ये 9, ये 11, ये 7, ये इसका 15 होता है, इसका 17, इसका 13, ठीक है। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, डिफरेंस देखिए इसका, और यहाँ पे आपको भरना है। तो कर क्या रहा है, देखिए 2 इसमें जोड़ दिया, 2 इसमें जोड़ दिया, इसमें 4 घटा दिया। देखिए 2 इसमें जोड़ रहा है, 4 घटा, इसमें भी देखिए, इसमें देखिए 2 जोड़ दिया और -4 कर दिया, क्योंकि 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ भी देखिए, तो 15 में 2 जोड़ दिया और 17 में 4 घटा दिया तो 13 आ गया। तो यहाँ भी जस्ट लाइक वैसे ही होगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है STW, WUS, और एक है SWU और UWS। अब इसका नंबरिंग कीजिए आप। 13 19, ये रहा 20, ये रहा 23। देखिए अब यहाँ से देखिए क्या जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, तो हमारा जोड़ना क्या चाहिए, 2 जोड़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए इसका होता है 23, इसका होता है 21, इसका होता है 19। देखिए 23 में 2 जोड़ेगा तो अधिक ना होगा, ये घटा दिया है तो गलत हो गया, ऐसे ही है। देखिए ये होता है 19, ये होता है 23, ये होता है 21, ठीक। 19 में 2 जोड़ेगा तो 21 ना आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए ये होता है 21, ये होता है 23, ये होता है 19। देखिए अगर 21 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आता है, और अगर 23 में 4 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये डी वाला, ठीक। देखिए अब ये दिया है कि दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने इतना नंबर दिया हुआ है, तो पहले इस नंबर को लिखिए आप। दिया है 1 और दिया है 5 और दिया है 13 और दिया है 25 और 41, है ना। तो इसको लिख लीजिए आप। अब इसका डिफरेंस देखिए कितने का है, तो ये है देखिए यहाँ पे 4। इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक। 25 में से अगर 13 घटाएंगे तो बचेगा आपका 12, और अगर 41 में अगर आप 25 घटाते हैं तो आएगा 16, ठीक। अब अगला देखिए आपको यहाँ पे भरना है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, तो 4 का पहाड़ा लिख रहा है। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 41 और 20 कितना होता है, 61। हमारा 61 आंसर हो जाएगा। 61 किस ऑप्शन में है, तो डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ जाता है। देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तो हम आपको बताए थे कि डायरेक्शन आप ऐसे मानेंगे, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, है कि नहीं, दक्षिण होता है।
अब इसको ऐसे घुमा लीजिए आप। तो कह रहा है कि पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर, तो पहले पूर्व दिशा में ले चलिए, 6 किलोमीटर चला गया। अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ जाता है। तो जब ये ऐसे चल रहा है तो इसका बाएं इधर और दाएं इधर हो जाएगा। तो फिर बाएं मुड़ जाता है तो बाएं मुड़ गया। और कितना किलोमीटर चला, तो 6 किलोमीटर पुनः चला। ये रहा 6 किलोमीटर, इसको फिर चला दीजिए, चल गया। अब इधर जा रहा है ये, ठीक। 1 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़ जाता है, फिर पुनः बाएं मुड़ गया। तो फिर पुनः बाएं, यानी कि जब इधर ये चल रहा है सामने सामने, तो इधर इसका दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, फिर इधर मुड़ गया ये, ठीक। तो फिर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इधर कौन सा दिशा है, देखिए पश्चिम। तो पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिम दिशा में वो चल रहा है, तो ये हो रहेगा पश्चिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। जैसे दस्ताने संबंधित हैं हाथ से, वैसे ही टोपी किससे संबंधित है। तो दस्ताना कहाँ पहना जाता है, हाथ में। वैसे ही टोपी कहाँ पहनी जाती है, सिर में। इसका सिर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 6 से 8 तक दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। इसमें भिन्न बताना है, अलग अलग कौन सा है। देखिए, जौ, धान, गेहूँ, कपास, ये तीनों आप देखेंगे, जौ, धान और गेहूँ, तो ये रबी की फसलें हैं। और ये जो बी नंबर है वो नगदी फसलें हैं, ठीक है। तो आपका बी वाला अलग हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसके बार लिखिए क्या क्या दिया है। दिया है ए, एल, आई, डी और जे। ये दिया है ए, सी, जेड और एक्स, और एक्स के बाद दिया है भी दिया है। फिर एफ, ए, उसके बाद यस है, जे है, उसके बाद ई है, ठीक। उसके बाद है यन है, डी है, डब्ल्यू है, भी है और यस है। इसका नंबरिंग कीजिए पहले। देखिए 1 पे आता है ये 12, ये 9, ये 4 पे आता है ये 10, ये 1, ये 3, ये 26, ये 24, ये 22, ये होता है 6, ये 1, ये 19 और ये 10 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आता है। ये होता है 14, ये 4 हो गया, ये 23, ये 22 और ये 19। अब देखिए इसमें डिफरेंस कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिफरेंस देखिए कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। 1 से 12 गया तो यहाँ पे 11 का अंतर, यहाँ से -3 हो गया, फिर यहाँ से +6 हो गया, फिर 1 से 3। इसमें कुछ आपका डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें वावेल है, देखिए इसमें वावेल है कि नहीं है, ए, ई वावेल होता है। इसमें भी देखिए वावेल है, एक ठो ए। इसमें भी देखिए वावेल है, एक ठो ए और उसके बाद एक ई। और इसमें देखिए इसमें कोई वावेल नहीं है। इसका मतलब यही हमारा अलग हो जाएगा, डी वाला, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, 25, 37, 99 और 57। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 25 किसी न किसी से कटता है, 99 भी कटता है, 57 भी कटता है, 19 या 57। और ये 37 प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो 37 हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए इन चारों में से कौन कौन बन सकता है। ORANGE, तो ई कहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला ई, देखिए ई कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही सही होगा, क्योंकि क्या बोला है, नहीं बनता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर नहीं दिया है तभी इसको देखेंगे, नहीं तो अगर हाँ दिया रहेगा तो वो अलग रहता है एक, ठीक। इससे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ई नहीं दिया है, इसका मतलब बन ही नहीं सकता है इसमें, है। देखिए इसमें कर क्या रहा है, 3 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 27 हो गया, उसके बाद 81 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर 3 में आप मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 9 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो फिर 9 3 27 आता है, फिर मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे तो 81 आता है। वैसे ही इसमें भी कर दीजिए, 36 18, 18 3 54, 54 3, अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा। तो ऐसे ही इसमें भी कर दीजिए। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 21 आया है। अब 21 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 63 आ जाएगा। और 63 में अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तरीके 9 और 3 छक्के 18। इसका मतलब 63 हमारा आंसर सही होगा, बी वाला, ठीक है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, विकास को बना लीजिए, ठीक है। और एक फोटो, ये रहा फोटो, ठीक, ये फोटो बना लीजिए। तो एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, तो विकास कह रहा है वह मेरे दादाजी, यानी इसके पिताजी बनेंगे पहले, उसके बाद दादाजी इसके, ठीक। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि इसी का पिताजी है, इकलौते पुत्र, ठीक। इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो जो ये लड़की है ना, ये अब लड़की हो गई, ठीक। तो ये पुत्री है, तो जब इसकी ये पुत्री हो गई, ठीक है, हाँ, इसका ये लड़का है, तो दोनों आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे। पूछा है कि विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। तो फोटो वाली लड़की के साथ तो ये बहन लगेगी, ये क्या लगेगी, बहन, विकास की बहन लगेगी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 60, 80 और 120 ये दिया है।
इसको आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के पास है, ये भी स्क्वायर के पास है। ये दिया है, अगर 8 का स्क्वायर करके हम लोग 1 घटा देंगे तो 8 8 64 होता है, और 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 63, ठीक है। और वैसे ही इसमें भी कीजिए, 9 का यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 9 9 81 होता है, और 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 80, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कीजिए, तो देखिए ये किसके पास है, 11 के पास है, तो 11 का स्क्वायर कीजिए और -1 कर दीजिए, तो 11 11 में 121 होता है, 1 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। ये 8 का हो रहा था तो ये 9 का हो गया, ये 11 का हो रहा है तो ये 12 का हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 12 12 में 144 होता है, और -1 यानी 143। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 143। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कि ये सब हमारे सामने देखिए अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है, ठीक। तो इसको एक बार लिखते हैं, ये BCFE और HILK, उसके बाद NORQ यहाँ पे आपको भरना है, ठीक। इसमें देखिए ज़रा, तो इसमें नंबरिंग कीजिए, पहले 2 3, और ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 11, ये 14, ये 15, ये 18, ये 17, सब नंबरिंग कर रहे हैं। अगर नंबरिंग आपको पता रहेगा तो जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या कर रहा है, देखिए इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक। और फिर इसमें देखिए ये 3 है, 3 था ना, तो 3 में फिर 3 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 6 से 5 हो गया, यानी 1 घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही देखिए रूल लगाइए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए ये 1 जोड़ दिया, 8 से 9 1 जोड़ दिया, और 9 से 12 हो गया यानी 3 जोड़ दिया, और फिर यहाँ से देखिए 12 से 11 हो गया यानी 1 घटा दिया, ठीक। इसमें भी देखिए 14 से 15 हो गया यानी 1 जोड़ दिया, 15 से 18 हो गया यानी ये 3 जोड़ दिया, और 18 17 हो गया यानी कि 1 घटा दिया, ठीक। तो वैसे ही जो भी हमारे सामने नंबर दिया हुआ है ना, उसको भी आप पहले नंबरिंग कीजिए। तो TW, T के बाद X है, फिर WU, उसके बाद TXUW, उसके बाद TU और XW, और है TVW और X। अब इसका नंबरिंग कीजिए आप, तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे 23, यहाँ पे 22, ठीक है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे 21, यहाँ पे 23, और यहाँ पे भी आएगा आपका 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 24, यहाँ पे 23, यहाँ पे 20, तो भी का होता है 22, और फिर यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, ठीक। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस यहाँ आ रहा था, जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा था, क्या वही डिफरेंस यहाँ आ रहा है किसी ऑप्शन में। देखिए तो 20 से 24 कर दिया, यानी 1 तो जोड़ा नहीं है, पहले हमको 1 जोड़ना है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए 20 से 24 कर दिया, यानी 4 जोड़ दिया, इसका मतलब नहीं हो सकता, ये हमको पहले 1 जोड़ना है, ठीक। देखिए यहाँ पे 20 से 21 किया है, यानी ये हो सकता है। 20 से 21 किया, फिर 21 से 24 कर दिया, तो पहले +1 जोड़ा, फिर +3 जोड़ दिया, और फिर 24 से 23 कर दिया, यानी 1 घटा दिया। यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन, ये वाला। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, जब हमको आंसर मिल गया तो देखिए प्रश्न क्या दिया है, देखिए बहुत सारा हमारे सामने वर्ड दे दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है, ठीक। तो पहले इसको आप एक बार लिख लीजिए, वो आपका SCENERY, उसके बाद है SCIENCE, ठीक। उसके बाद है SCANDAL, उसके बाद SCHOOL, उसके बाद SCATTER। देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। अब देखिए उसके बाद नंबरिंग कीजिए, देखिए ये 5 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, और ये 1 नंबर पे आता है, ठीक। तो पहले 1 नंबर वाला होगा, तो 1 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इन दोनों में देखिए छांटते हैं, इन दोनों में पहले कौन सा होगा, इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमको नंबरिंग करना है कि कौन सबसे पहले डिक्शनरी में वर्ड आएगा। तो 1 के बाद फिर वो नंबरिंग करते हैं, ये 20 नंबर पे आता है और ये 14 नंबर पे आता है, यानी ये वाला फर्स्ट हमारा 1 हो गया। उसके बाद ये 2 नंबर पे हो गया, तो इन तीनों में 5 पहले आता है, 5 पहले आता है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखते हैं, तो 8 पहले आता है, तो ये हो गया चौथा नंबर। उसके बाद ये हो गया 5वां नंबर। चल स्कैंडल कहाँ पे है, तीसरा, तो पहले 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आया था, दूसरा नंबर पे हमारा ये था, दूसरा नंबर पे हमारा ये था स्कैटर। स्कैटर कितने नंबर पे था, 5, तो 3 5 हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन था, तो तीसरा नंबर पे ये वाला था स्कैनरी, तो ये था, देखिए स्कैनरी 1 नंबर पे है, तो 3 5 1, देखिए 3 5 1 कहीं आ रहा है, 3 5 1 यानी ए नंबर हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध निरूपण करता है। देखिए द्रव है, दूध है और नदी जल है, इसमें हमको बताना है कौन सा इसमें रिलेशन बन सकता है। तो आप देख रहे होंगे दूध और नदी का जल सभी के सभी द्रव होते हैं, तो सभी के सभी द्रव हो गए, और दूध अलग होता है, नदी का जल अलग होता है, तो ये दूध ये
नदी का जल। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना, ये श्रृंखला वाले प्रश्न हमको इसको फील करना है कि इसमें कौन सा भरा सकता है। ठीक, तो इसको एक बार आप लिखिए जरा। ये ए है, उसके बाद यहाँ भरना है, फिर सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, फिर डैश, उसके बाद ए, उसके बाद बी, फिर डैश डैश, उसके बाद ई है, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। यहाँ पे ना भरना है इसको। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, तो ए दिया हुआ, ए डैश, उसके बाद सी डी ई, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद ये वाला नहीं है। ठीक, ये नहीं है। देखिए इसको गिनिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो 15 आ रहा है, ये सब लेटर आ रहा है लेटर। तो इसको आप 3 में तोड़ लीजिए, नहीं तो 5 में तोड़ लीजिए। ठीक है, तो हम 5 5 का तोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 5 का तोड़ेंगे तो जल्दी बन जाता है। 3 4 5 यही टूटेगा। ठीक, 1 2 3 4 5 ये अलग हो जाएगा। ठीक ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक, अब देखिए भर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या भराएगा था, क्या समझ में आ रहा है आपको? तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो क्या भरा जाएगा, ए के बाद आ जाएगा बी, सी डी ई, उसके बाद फिर ए बी सी डी, तो सी और डी, उसके बाद ई तो है ही, ए बी सी डी ई भरा जाएगा। यानी बी सी डी ई सीरीज किसका चल रहा था, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो इसमें भरा जाएगा बी सी डी ई। तो बी सी डी ई कहाँ आ रहा है, पहला वाला में। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा रीजनिंग ये खत्म हो गया। दोस्तों इसके अगले वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट का हम मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि मैं रोज ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।